सत्य बहुत सुंदर है। कहीं पर गलती से भी अगर झूठ है, इसका कारण अंधकार है, अज्ञानता है। इस क्षण अभी चेतना जागृत हो जाए तो उसका दृष्टिकोण सबसे ऊंचे आसमान से होगा, आत्माओं के घर से उसका दृष्टिकोण होगा। आज के समय में दृष्टिकोण ईगो, अहंकार का है। ईगो माना ड्रामा के आधार पर अपनी पहचान बनाई है, इसीलिए अंधकार है। इस समय ईगो को, इस ईगो को, अंधेरे को कम नहीं कर सकते हैं। या समझें कि अंधेरे को भगाया भी नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी ईगो माना झूठी पहचान का, झूठे मैं का राज्य है। इस झूठे मैं का दमखम है। तो राजा को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसी का राज्य चल रहा है। इस राजा से लड़ाई भी नहीं करी जा सकती है, इसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ऑप्शन है, लाइट या ज्ञान का प्रकाश, इसका स्विच ऑन करने की। यहाँ ज्ञान का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। कंप्लीट, पूरा ज्ञान जरूरी है, टोटल ट्रुथ। कंप्लीट नॉलेज, पूरी तस्वीर को देखना, ये हमारी पोजीशन है। और पूरी सच्चाई देखने पर, लाइट ऑन करने पर, परछाई अपने आप गायब हो जाती है। पहला स्टेप है कंप्लीट ट्रूथ को देखना। देख सकते हैं एक तरफ है ड्रामा, ड्रामा में बहुत सी बातें हैं, डिटेल्स हैं। साथ में ये अनुभव है, सच्चाई की पोजीशन से ड्रामा की सभी बातें, सभी डिटेल्स
बेमतलब की हैं। ड्रामा रोमांचक है, कभी ड्रामा में राजनीति है, कभी लड़ाई का माहौल, कभी युद्ध है, हार है, जीत है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब ड्रामा के अंदर है। इसके पार, इससे दूर हमारा ध्यान ड्रामा के बाहर जो सच्चा उत्सव चल रहा है, इस पर हमारा ध्यान है। ड्रामा के परे आत्मा जो अपने मूल अस्तित्व में है, आत्मा के नेचुरल नेचर की जागृति से ड्रामा के अंदर राज्य स्थापन होता है सच्चाई का। मगर ड्रामा के अंदर घर बनाने से, पहचान बनाने से राज्य ईगो का, झूठ का स्थापन हो जाता है। मूल वतन में, रूहानी घर में सब सितारे पूरे जगे हुए हैं। सचखंड में और रूहानी घर में सबके लिए सभी नेचुरली अवेयर हैं अपनी मूल पहचान के। सभी चैतन्य सितारों के लिए नेचुरल है अमर होना, नेचुरल है भरपूर होना, सभी गुणों में, कलाओं में भरपूर। और यहाँ रूहानी डांस चल रहा है। नेचुरल अवेयरनेस अदृश्य सितारे की नेचुरली चैतन्य सितारा बिंदी बिंदी रूप है, ये पहचान है। नेचुरली सदा निरोगी है। सभी चैतन्य सितारों के लिए नेचुरल है निरोगी रहना। चमकता चैतन्य सितारा अदृश्य राजकुमार है। इस अदृश्य राजकुमार की स्वाभाविक स्मृति है सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ बेस्ट मिला हुआ है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट घर, बेस्ट मन, ये नेचुरल महसूसता है। अंदर में सदा संपन्नता है। नेचुरल फीलिंग है इस अदृश्य राजकुमार की।
कोई कमी नहीं है। चारों ओर श्रेष्ठता, महानता, सब कुछ शानदार, सब कुछ परफेक्ट। इस फीलिंग से ड्रामा की परफेक्शन, श्रेष्ठता सदा सामने रहती है। ड्रामा का हर सेकंड परफेक्ट है। ये है पूरा सत्य, टोटल ट्रूथ। रूहानी घर का ये रूहानी नज़ारा, रूहानी डांस सदा ऐसे ही चलता है, कभी बदलता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। ये अनादि रूहानी उत्सव है। ये सत्य है। लाइट सच्चाई पर डालने से सारा खेल अदृश्य राजकुमार के फेवर में होने लगते हैं। अदृश्य राजकुमार से ड्रामा में सचखंड स्वतः स्थापन हो रहा है। सच्चाई की राजधानी, कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का सच्चा राज्य अपने आप स्थापन हो रहा है। सब कुछ शुभ, कुछ भी अशुभ नहीं है। सच्चाई पर जब जब अटेंशन डलता है, इसकी रिफ्लेक्शन भी सचखंड की है। बीज को पानी देने से पूरा झाड़ फलीभूत हो रहा है। सभी लेवल्स पर, ड्रामा के अंदर और ड्रामा के बाहर। यहाँ हमारा ध्यान सच पर हो, सिर्फ थोड़ी सी सच्चाई का अनुभव नहीं, पूरा सत्य सामने हो। अदृश्य राजकुमार का पूरा सच, रूहानी घर का पूरा सच और ड्रामा का पूरा सच। इसका बहुत महत्व है। हम समझते हैं कोई भी कारण नहीं बन सकता है कि इस सच को हम अनदेखा करें या इस सच को छोड़ दें। सच बहुत सुकूनदेह है। सच्चाई मीठी है। सच्चाई सुखद है। आत्मा जगी हुई है। जगी हुई आत्मा ड्रामा में आ सकती है और उसके लिए ड्रामा ड्रामा ही रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं उठती। श्रेष्ठता और संपूर्णता
हमेशा ही आत्मा के लिए नेचुरल नेचर है। आत्मा के लिए ये सच ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अभी हमारे पास चांस रहेगा थोड़ा शेयरिंग का, क्वेश्चन आंसर का, और फिर हम मुरली की स्टडी करेंगे। और विशेष करके आज का कोई प्रैक्टिस जो आप शेयर करना चाहें, रिसेंटली क्या अभ्यास है, तो कोई शेयर करना चाहेंगे। और कल एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक हम सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन वो अवेलेबल कर देते हैं, जिसको भी बोलना हो तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। जी जी। yesterday I asked that बाबा ने कल संडे की मुरली में बोला था कि जो स्वराज्य का सबसे बड़ा विघ्न है वो मन का विघ्न है। अब बाबा ने कई सारा एस्पेक्ट्स बताए थे, कैसे मन बुद्धि को मन खींच लेता है, स्वराज्य छीन लेता है। एंड कई बार हम ये सुनते हैं कि मतलब मेन जो है राजयोग वो है बुद्धि का परिवर्तन। तो बाबा मोस्टली जो बोलता है मन मना भाव। बट तो कई बार ऐसा लगता है गेम पूरा ही बुद्धि का है, जो बाबा आज भी बोला था विशाल बुद्धि। तो फिर मतलब मन का ज्यादा बुद्धि पर है या बुद्धि का ज्यादा मन को, मतलब क्या होती है हाँ, आपकी वॉइस थोड़ी सी तो जा रही है आ रही है, मगर आई थिंक कल जो हुआ था क्वेश्चन और अभी भी हमने समझा, माइंड एंड इंटेलेक्ट, आई थिंक कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समथिंग लाइक दैट बाबा, ना। तो एनीवेज हम इसको ले लेते हैं कि योग, दोनों ही स्टेटमेंट्स बाबा की हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं, स्टेटमेंट्स है ना। सो ये योग इंटेलेक्ट का योग है, बुद्धि का योग है। और इसमें बाधा बनता है माइंड, क्योंकि रावण जो सोल के राज्य तक पहुंचा है, रावण ने कैसे राज्य लिया है आत्मा के किंगडम का, रावण ने, तो इट इज थ्रू द माइंड। तो जो माइंड को यूज करके, मतलब थॉट्स को यूज करके रावण ने अपना राज्य बनाया है। और जब एक बार थॉट्स में अटैचमेंट्स और थॉट्स में इच्छाएं और संकल्पों में बंधन जहाँ पे शुरू हो गए, तो वहाँ से फिर बुद्धि चेंज होने लगती है। तो जैसे कि ब्रिक बाय ब्रिक छोटी सी चीज से ही बड़ी चीज होती है ना, तो छोटे छोटे इन स्टेप्स से पूरा बुद्धि चेंज हुई है। तो अब जब हम यूज करते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट, जो कि बेस्ट इंटेलेक्ट है, तो उसमें ये हर्डल डालता है, बाधा बाधा बनता है। तो क्योंकि अभी तक रावण ही माइंड को यूज कर रहा है, और एक तरीके से अभी जिस माइंड को हम कहते हैं मेरा माइंड, वो एक्चुअली हमारा माइंड नहीं है, वो रावण का ही माइंड है। तो ये रावण का माइंड बेस्ट इंटेलेक्ट को यूज करने में बाधा डालता है ना, यही यही बात है। और इसको पास करने का कोई तरीका नहीं है। इसको बाईपास करने का जो तरीका है, जिसको बाबा कहते हैं मन मना भव, तो अपने सारे माइंड, सारे जो थॉट्स हैं उनको एकाग्र करना। तो क्योंकि बाबा ने बहुत सारे संकल्प दिए हैं हमें, श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं। हम पारस बुद्धि को भी यूज कैसे करते हैं, हम समझते हैं, थॉट्स यूज करते हैं। तो पारस बुद्धि मतलब Sister, can सबसे I ऊंचा clarify पर्सपेक्टिव। something? Sorry. आफ्टर दिस Okay. Yeah, तो because सबसे जो हाईएस्ट इंटेलेक्ट है, सबसे जो हाईएस्ट पर्सपेक्टिव है, उसके कैसे थॉट्स होते हैं, वो बाबा ने हमें इंटेलेक्ट भी बताया है, इंटेलेक्ट भी दिया है, और वो थॉट्स भी दिए हैं कि हाईएस्ट थॉट्स कैसे होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संकल्पों का खजाना सबसे महान खजाना है।
क्योंकि दोनों ही तरीके से चाहे हम एक एक थॉट को चेंज करें तो भी उसका मतलब यही है कि इंटेलेक्ट चेंज हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इजी मेथड है, इजी मेथड, और क्योंकि मैंने जन्मते ही सबको दिया है बेस्ट इंटेलेक्ट, तो आप उस पर्सपेक्टिव को यूज़ करो तो थॉट्स अपने आप हाईएस्ट होंगे। अगर आपका पर्सपेक्टिव ऊंचा है तो थॉट्स अपने आप हाईएस्ट होंगे। और अभी तक बहुत समय से हमने, क्योंकि एक रोल कॉन्शियसनेस का ही पर्सपेक्टिव नेचुरली यूज़ होता रहता है, और वो नेचुरली वो जो पूरे थॉट्स हैं और वो जो माइंड है वो हर्डल डालता है। तो उसी जैसे अगर ये रावण का जो माइंड है, अगर हम शुरू करते हैं तो वो बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि 100% बड़ा है, तो मनमना भव करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का योग है, और बुद्धि को चेंज करो, बुद्धि से जंप लो। और जैसे जैसे बुद्धि का जंप इजी होता जाता है, नेचुरल होता जाता है, तो ये जो रावण का जो माइंड है ये छोटा होता है, इसका साइज। और जितना इसका साइज छोटा होगा तो उतना इसको हम वश में कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं। बहुत बड़ा है रावण का जो माइंड है, पूरा ही रावण का राज्य है, तो फिर कोई एंट्री नहीं है, सोल डिविनिटी की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन एंट्री कहाँ से है? जहाँ पे आप बेस्ट इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं। बेस्ट इंटेलेक्ट यूज़ करने के बाद ही आपका मन जो है, इतना आपका आत्मा का कंट्रोल आता है माइंड पे कि वो मन के जितने भी फीलिंग्स हैं और भाव हैं, मन मन में जो भाव आते हैं उनको वो मना सके, उसको हाईएस्ट तरफ लगा सके। अभी जो हम शेयरिंग करते हैं कई बार क्लास में, तो हम सुनते हैं कि बोर हो जाते हैं करते करते, एफर्ट करते करते बोरियत आ जाती है, मन ऑफ ट्रैक चला जाता है। बाबा भी कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि माइंड ऑफ ट्रैक चला जाएगा, इसीलिए श्रीमत मत छोड़ो, श्रीमत को फॉलो करते रहो, तो धीरे धीरे माइंड जो है वापस आएगा ट्रैक पे। तो मन मना भव भी तब किया जा सकता है जब रावण का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हुआ है। अगर पूरा रावण का राज्य है उसमें मन मना भव का कोई चांस नहीं है। तो बुद्धि का योग है, बुद्धि को चेंज करें, जितना बुद्धि हाईएस्ट बुद्धि यूज होगी उतना ये वाले माइंड को दोनों रीति से आप काम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मन बुद्धि का कंट्रोल। बुद्धि पे कंट्रोल आएगा तो मन पे कंट्रोल आएगा। बुद्धि पे पर्सपेक्टिव पे कोई कंट्रोल नहीं है तो माइंड पे भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। और आइडियली तो हम पिक्चर जो बनाते हैं कि इंटेलेक्ट है उसके बाद माइंड है ना। लेकिन क्योंकि अभी इंटेलेक्ट यूज नहीं होता है तो उल्टी उल्टी तस्वीर है, सब कुछ उल्टा हो गया है ना। बाबा कहते भी हैं कि आपको माया ने उल्टा लटका दिया है। तो अभी माइंड ज्यादा पावरफुल हो गया इंटेलेक्ट से। और अगर हमें ये आइडियल सिचुएशन वापस लानी है कि इंटेलेक्ट राजा है और जैसा इंटेलेक्ट है वैसा फिर माइंड है, तो इसको रिवर्स करने का जो तरीका है वो है पारस बुद्धि को यूज करना। तो अभी उल्टा है, जब पत्थर बुद्धि है तो माइंड इज मोर पावरफुल, और माइंड इज मोर इन्फ्लुएंसिंग। पावरफुल की बात नहीं है, माइंड इन्फ्लुएंसेस। बट वंस पारस बुद्धि का यूज है तो माइंड विल नॉट इन्फ्लुएंस, है ना। माइंड आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, बुद्धि के इन्फ्लुएंस में आएगा, जो कि अभी सिनेरियो नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छा लगा है। तो जो इंटरनल जो ये मैकेनिक्स हैं, बहुत मतलब डीपली कैसे कनेक्ट है माइंड इंटेलेक्ट से, काफी क्लियर हुआ। शायद इसी को बाबा अभी जो अव्यक्त सिग्नल्स में कह रहा है कि संकल्प की शक्ति जमा होना, यही वो शायद संकल्प की शक्ति जो जमा होती है, जो शायद इंटेलेक्ट को भी सपोर्ट करती है, और इंटेलेक्ट के थ्रू मन की भी शक्ति से संकल्प की शक्ति बढ़ती है। जस्ट हाँ लाइक दैट। हाँ, आइडियल सिनेरियो ये है ना। और रावण के राज्य में सब कुछ उल्टा है, माइंड इज द मास्टर एंड इंटेलेक्ट का कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब जब हम ये सिनेरियो यूज करते हैं तो माइंड रावण वाला वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बीच में ट्रबल क्रिएट करता है। बट अगर हम इधर, बाबा कहते हैं कि एकाग्रता को यूज करो, पारस बुद्धि के यूज को एक्यूरेटली करो, तो अगेन आपका ये आइडियल जो किंगडम है वो वापस आएगा कि इंटेलेक्ट एंड डिवाइन, इंटेलेक्ट एंड डिवाइन माइंड। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। Om Shanti ji, Om जी Shanti जी। everyone. I was just clarifying कि जैसे आप
कह रहे थे ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट्स द ओनली रीजन आई एम आस्किंग बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो जैसे मन जो है ना, वो मुझे दिखाता है कि मुझे कन्विंस करता है कि हम बॉडी हैं, यू नो, दैट आई एम अ बॉडी एंड आई हैव गॉट ऑल ऑफ दिस बॉडी की ये सब रिलेशंस है, सब है, जिसको पत्थर बुद्धि से मैं सोचती हूँ। और जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो वो जैसे उस द मैग्नीफाइंग ग्लास बीइंग द बुद्धि एकाग्र करके, तो वो मन के ये जो पत्थर बुद्धि के थॉट्स हैं कि मैं एक बॉडी हूँ, मेरे ये घर है, मेरा ये परिवार है, that starts to erode away, and then that's why that paras buddhi is telling me that I'm not a physical body. उस बुद्धि से you know the implications of that is कि if I'm a spiritual being, तो मेरी spiritual family क्या है, वो दूसरे भी spiritual है, मैं अकेली नहीं, जो दूसरे भी हैं आसपास में spiritual हैं, तो the implications are कि उनकी भी वो highest वो है capacity. Does that make sense? I'm a little bit here and there, पूरा clear नहीं हूँ, I can see it in my own voice as well. तो नहीं, आई थिंक इट्स गुड इनफ। शब्दों का खेल है, कैसे भी हाउएवर वी पुट इट, हाँ, बट थॉट्स को एक 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 जगह एकाग्र करना, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक द इंटेलेक्ट, है ना। that जब magnifying glass burning that body, that paper being the body, मुझे थोड़ा visualization अभी भी वो अच्छा लगता है, थोड़ा use it just to for my own self, doesn't have to be used for anyone else, but just I'm wondering whether I believe it seems like the right track. That's all I'm trying to check my या सो पारस बुद्धि को यूज करना इज द is the right राइट ट्रैक। and thank you for clarifying. बाकी मैंने उसमें जो होमवर्क का कल का डाला था, is this the right platform to ask you or is it outside of this? It is. तो मैंने कल का आपसे वो पूछना था कि आप थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे, क्योंकि मैंने जो समझा मैंने बोला हाँ मैं करूँगी, तो मैंने जो समझा मैंने किया, you know. तो would you mind clarifying? Yes, what is the clarification? आपने कहा था ना कि सब लोग कोई टॉपिक सोचें और ये कैसे करना है, ऐसा होमवर्क था ना, ऐसा समथिंग yes. तो अखबार में तो मैंने अखबार में डालने के लिए कहा था, हाँ डालना है ना। हाँ जी, सॉरी, या these words were used. अखबार में क्या डालें हम। हाँ जी, हाँ, यस, आपने यही कहा था अखबार में क्या डालें, दैट्स राइट। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि या तो फिर हमको जैसे अखबार में डालना है, यहाँ तो आजकल इतना अखबार, आई मीन आई टुक इट एज न्यूज़ एंड मीडिया, अखबार आई टुक इट एज मीडिया, हैं जी। तो हमने मीडिया सोचा कि अगर यू नो किसी का भी मीडिया से कोई लिंक है, जैसे as far as I understand you do also have links which I don't in Adelaide at this point in time. तो आप उनको जैसे एक इस टॉपिक पे जैसे लेटर लिख सकते हैं हम ABC को या whatever कि we can do a talk on you know everlasting true happiness and peace or true inner happiness and peace. Would that be a right way to approach something like this? yes, बिल्कुल। Yes, you can do that. या सो कोई भी जो किसी के पास भी कोई आइडिया है कि न्यूज़पेपर में क्या डाल सकते हैं, तो पहले हमें सभी लोग कुछ लिख के दें, है ना, कि सबको होमवर्क यही था कि क्या डाल सकते हैं, उस पे सोच के सभी लोग लिखें, और लिखने के बाद हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, साथ में थोड़ा वो कर सकते हैं, और फिर वो भेजा जा सकता है ना। सो कांटेक्ट भी हम नए लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, नई जगह पे उनको भेज सकते हैं, सो इस रीति से, ताकि मैसेज जो है बढ़े। Got the idea clear. So I'll finish that off what I started because I पूरा समझ नहीं था मुझे, तो I'll finish it off, फिर मैं आपको भेज दूंगी and आप modify, correct and suggest backwards feedbacks. बिल्कुल। Okay, thank you sister, that was it. तो एक लास्ट है जो विशाल बुद्धि आपने बोला, अभी तो खैर विशाल बुद्धि we didn't come to, we went to मन मना भाव, but विशाल बुद्धि equaling पारस बुद्धि। yes,
यस, वन वन वर्ड, और जितने भी बुद्धि बाबा मेंशन करते हैं, निश्चय विशाल, बुद्धि। सूक्ष्म, निश्चय, हाँ जी, हाँ जी। दूरादेशी, जितने माइंड भी बुद्धि। हैं, वो सब एक नाम में आते हैं, पारस क्लियर बुद्धि। इंटेलेक्ट, क्लियर एंड या क्लीन सभी इंटेलेक्ट। कुछ, सभी कुछ, क्योंकि पारस मीन्स के बाबा खुद। तो पारस, बाबा पारसनाथ हैं, बाबा का नाम ही है। जैसे हाँ, वो जो सोल है वो है ही पारस, मतलब देयर इज दैट्स नो, राइट। एक बूंद भी नहीं है रावण की। तो वो यस, पारस बुद्धि मीन्स गॉड्स इंटेलेक्ट, है ना। यस, तो यस। इसीलिए वो टूल है सोल के लिए। तो गॉड्स इंटेलेक्ट के अंदर सटल भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो निश्चय बुद्धि भी है, वो सब कुछ है। ठीक। वो सारे, ऑल द नेम्स Yep, दैट वी yep, यूज। yep. I sort of thought they were synonyms, but I wanted to make sure that makes sense. ठीक है जी. Thank you so much, sister. Thank you, everyone. यस, ओम शांति एक, दीदी। तो जी। जैसे आज सुबह ये आपकी वो मॉर्निंग की साकार मुरली सुनी थी ना, तो लास्ट में वो था वरदान और स्लोगन, या उसमें तीनों में तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के ऊपर जैसे आपने बोला, तो पूरा दिन सुबह से लेके अभी तक अगर हम, मैं इस आत्मा ने वो कोशिश करी ना, तो इतना इसका अच्छा रिजल्ट रहा कि बार बार उस पे ध्यान रहा कि आज पूरा दिन सुबह से ही अमृत वेले ही वो माइंड में बैठ गया था। तो करके तो इतना मतलब बार बार दिव्य बुद्धि से अपने घर जाना, बार बार प्रैक्टिस, तो उसका मतलब असर रहा। तो जब से हम लोग ये दिव्य बुद्धि सुन 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 के अब माइंड इतना इसको एक्सेप्ट करने लगा। पहले तो ये जो रावण का इंटेलेक्ट था ये बहुत ही बड़ा था ना, तो ये सुनना में समझ ही नहीं आता था कभी। अभी थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो रहा है, रावण का जो माइंड है वो श्रिंक होके पारस बुद्धि और घर में जाने का एक चाव, एक बार बार चाव रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर में घर जाएं, घर जाएं, घर जाएं, और अपने घर का थोड़ा वो जो एक सुकून वहां मिलता है, तो इसका यूज करके ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका लग रहा है। और लग रहा है कि अभी हम कर सकते हैं। पहले कभी लगता था कि क्या करेंगे, कब करेंगे, लेकिन अभी ये जब से ये इस ग्रुप के द्वारा, तो इसका ग्रुप का बहुत धन्यवाद कि ये पारस बुद्धि का और दिव्य नेत्र जो हमने सीखा ना, तो आज पूरा ही सुबह से लेके अभी तक इसके ऊपर ध्यान देके तो एक माइंड में बहुत ही कूलनेस और ये अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। हम्म, हम्म, बहुत अच्छा। सो यही जो चार्ट है ना, यहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा राजा है। और ये आइडियली आत्मा राजा है। और आत्मा राजा के अंदर में जो एक तरीके से एक शो चलता है, जैसे हम कहते हैं ना बाहर ड्रामा, ऐसे अंदर भी एक ड्रामा है। तो अंदर के जो ड्रामा है उसमें जो स्टेज है ना, वो है मन, मन स्टेज है। और उसमें एक्टर्स आते हैं, है ना। तो स्टेज पर जो एक्टर्स आते हैं मन के स्टेज पर, उनको क्या कहते हैं, जो परफॉर्म करते हैं? थॉट्स। थॉट्स, है ना। तो मन स्टेज है, और उस पे क्या होता है, थॉट्स आते हैं, है ना, संकल्प आते हैं। कौन से संकल्प आएंगे, तो ये डिसाइड करने वाली होती है डायरेक्टर। डायरेक्टर डिसाइड करेगा कौन सा एक्टर आएगा। अभी क्योंकि पत्थर डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज पत्थर बुद्धि, तो फिर वो कैसे थॉट्स आते हैं स्टेज पर, है ना, हमें पता है कैसे थॉट्स आते हैं। और जब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा क्या बोलते हैं कि ये जो ड्रामा का स्टेज है, ड्रामा के स्टेज में बाबा इज द डायरेक्टर। और इसीलिए बाबा आते हैं और वो कहते हैं कि डायरेक्टर जैसा डायरेक्शन देता है, उस हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। डायरेक्टर इज वेरी पावरफुल, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो योग है, ये बुद्धि का योग है, डायरेक्टर को चेंज करने का है ना। सही डायरेक्टर को सीट पे लाने का है। सही डायरेक्टर तो दोनों है हमारे अंदर, पारस भी है और पत्थर भी है। तो बाबा डायरेक्टर है, डायरेक्शंस देता है, डायरेक्शंस देते हैं। श्रीमत माना डायरेक्शंस, दिशा दिखाना। तो बाबा इज टेलिंग अस कि ना राइट हैंड साइड पे पारस है डायरेक्टर आपके अंदर, और दूसरी तरफ पत्थर है। हम्म, तो जो डायरेक्टर को आप यूज करोगे और उसको
सीट दोगे, यूज करोगे माना सीट दोगे, तो वैसा ही माइंड जो है वो वैसे ही थॉट्स आएंगे स्टेज पर। तो कहते हैं ना कि आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई, तो जैसे वो माइंड जो है वो स्टेज है, वो सतो प्रधान से तमो प्रधान हुआ, है ना। क्योंकि जैसे मतलब कहने को तो डायरेक्टर ही जब सो गया, या डायरेक्टर मतलब पत्थर बुद्धि वाला डायरेक्टर आ गया, तो फिर स्टेज जो है वो क्या बोलते हैं, स्टेज जो है वो चेंज होने लगा। स्टेज की जो स्थिति है ना, स्टेज का मतलब ही है कि एक तरीके से स्थिति वो चेंज होने लगी। स्टेजेस बोलते हैं ना, स्टेजेस ऑफ द सोल। तो वो माइंड का स्टेज जो है वो चेंज होने लगा, विच मीन्स कि उसके अंदर जो थॉट्स थे उनके क्वालिटी चेंज होने लगी। तो सोल तो वैसे ही है, लेकिन सभी सोल्स वैसे ही हैं, है ना। सभी सोल्स बाबा जैसे हैं, गॉड लाइक हैं। लेकिन हमें सेवा करनी है, हमें सबको हेल्प करना है। तो क्या हेल्प करना है? अगर सब भगवान जैसे हैं, सभी अविनाशी हैं, सभी अ, अजर हैं, है ना, सभी फरिश्ते फरिश्ता ही हैं, सभी आत्माएं, तो हमें क्या सेवा करनी है? हमें क्या मदद करनी है सबकी? हमारा तो जगह सब्जेक्ट है। पारस हाँ। बुद्धि कैसे यूज करें, गलत डायरेक्टर है ना, गलत डायरेक्शन दे रहे हैं फिर। जगाने की, है ना। हम्म सभी को, सभी जो किंग है उसको फ्रंट पे लाने की। तो हम खुद के अंदर से जब ये राइट डायरेक्टर हमारे अंदर यूज होता है, सो तो माइंड भी, ये वाला माइंड यूज होता है ना, एंजेलिक माइंड। इसको बाबा क्या बोलते हैं? ईश्वरीय मन, ना। जो वो मुरली है 14 अप्रैल की 2021, उसमें कहा ना बाबा ने कि तुम्हारा मन ईश्वरीय मन है, मैं देता हूँ ईश्वरीय मन, ईश्वरीय बुद्धि और से फिर ईश्वरीय मन। तो इस रीति से चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हर सोल जो है ना, उसके अंदर उसके अंदर सतो प्रधान स्टेज भी है, तमो प्रधान स्टेज भी है, सभी कुछ है। दोनों डायरेक्टर भी हैं। दोनों में से जो डायरेक्टर यूज होता है वो वाला स्टेज सामने सबको दिखाई देता है। तो हर एक के अंदर वो जो उसके जो स्टेजेस हैं, वो जैसे कि उसके स्टेज चेंज होने का मतलब ही है कि रोल कॉन्शियसनेस में आ गए। और रोल कॉन्शियसनेस के भी अलग अलग वर्जन्स हैं ना। एक अच्छा वर्जन है, एक बुरा वर्जन है ना। तो जिसको सतो, फिर तमो, तमो प्रधान, ऐसे करके वर्जन्स हैं। सो एंड में क्या होता है कि सभी के स्टेज पर सभी के मन से ना निकलेगा मेरा बाबा। सभी के मन में आएगा कि ना हम वी बिलोंग टू हिम। तो वो भी कैसे होगा? क्योंकि हर हर एक का ये जो फ्लो चार्ट है, ये वापस से ओरिजिनल फ्लो चार्ट ही वापस आना है कि माइंड अगेन सतो प्रधान। तो जब उसका सारी स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगी, तो फिर घूम के सोल का जो वही स्टेज आ जाता है। और ना पेन से आएगा या फिर विजडम से आएगा, लेकिन वही स्टेज वापस आएगा कि सोल की जो आवाज़ है ना, माइंड के अंदर वही थॉट्स आएंगे कि मेरा बाबा। तो हम, बाबा कहते हैं कि आप अपने अंदर अगर वही माइंड यूज करते रहो, तो आप दूसरे के अंदर का वो माइंड पुल कर सकते हो आगे, है ना। अगर आप, क्या कहते हैं बाबा, कि आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपके आगे क्यों लगेगी ना। अगर आपका माइंड ऐसा हो गया है जो कि उसने टेस्ट ही नहीं करा है कि क्वेश्चन क्या होता है, वो इतना क्लियर है, क्लैरिटी में है, कभी ड्रामा को क्वेश्चन नहीं करता है, तो फिर सोल्स के अंदर से भी कैसा वो पुल हो जाएगा ना, वो वाला स्टेज, वो वाला माइंड माइंड का वो वाली स्थिति पुल हो जाएगी, जिसमें उनके अंदर से है ही यही कि यही रास्ता है, यही है ना, और मेरा बाबा। तो इस तरीके से अपनी स्टेज से दूसरे की स्टेज हम पुल करते हैं ना, इमर्ज करते हैं। ऐसा समझने से हमें अपने पर अटेंशन रहता है। स्टेजेस आर ऑफ कैरेक्टर, नॉट सोल। नहीं, स्टेजेस आर नॉट ऑफ कैरेक्टर, नॉट, एंड ऑल्सो नॉट ऑफ द सोल।
स्टेजेस आर ऑफ, गिरावट की स्टेजेस हैं, स्टेजेस आर ऑफ रावण। कैरेक्टर भी कोई रावण का नहीं है, कैरेक्टर भी कोई इनहेरेंटली इविल नहीं है, और सोल भी, जैसे आपने कहा कि सोल भी कांस्टेंट है। तो स्टेजेस हैं रावण की, जब पहली बार गिरे, बॉन्डेज क्रिएट किया, फिर वो रावण की स्टेजेस हैं वो सारी। सतो, रजो, रजो प्रधान, तमो प्रधान, दैट इज ऑल डिफरेंट स्टेजेस। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जसवंत भाई। या जैसे भी आपने कहा स्टेजेस आर ऑफ रावण, इन रियलिटी सोल आर ऑल डिवाइन, जस्ट वो अपने आप को ही सोल सोल भूलते गए, तो वो रावण की स्टेजेस क्रिएट होती गई, बट इन रियलिटी ऑल आर डिवाइन। इज इट लाइक दैट? ऐसे समझ सकते हैं। बट लाइक एक्चुअली में समटाइम। क्योंकि क्योंकि रावण रियल नहीं है, तो इसीलिए वो हमारा ही एक कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हम बोलने में ऐसा बोलते हैं कि देखो आत्मा की स्टेजेस हैं, सतो प्रधान, सतो रजो, ना। क्योंकि रावण इज नॉट कोई रियल चीज नहीं है ना, कि कोई आ गया और उसकी स्टेजेस हैं, इसीलिए ब्लेम जो है वो सोल पे पड़ता है, क्योंकि सोल इज द रियल वन। दैट्स व्हाई जब हम कभी, एक बार आपने क्लास में बताया था कि देवता बनने का भी पुरुषार्थ नहीं करना है, सतो प्रधान बनने का भी पुरुषार्थ नहीं करना है, सोल इज सतो प्रधान, सोल इज संपन्न। हम्म सोल इज डिवाइन, सोल इज ना, आत्मा ही दिव्य है, आत्मा ही संपन्न है, आत्मा ही। अगर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि हम सबको सोल कॉन्शियस होना है, तो भी इट इज लाइक कैरेक्टर कह रहा है कि सोल कॉन्शियस होना है, इट इज लाइक कि अनन्या कह रही है कि मुझे आत्मा बनना है, तो इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट हमें किसी को सोल कॉन्शियस नहीं होना है, हम ही सोल हैं, हमें कॉन्शियस होना है। सो इट इज नॉट कि मुझे सोल कॉन्शियस होना है, मैं तो सोल ही हूँ, बट आई एम नॉट कॉन्शियस ना। तो सोल कॉन्शियस, हाँ, हर एक को कॉन्शियस होना है, जागृत होना है। और जो सोल है, वो सोल मतलब संपूर्ण है, संपन्न है, सारी क्वालिटीज आत्मा की हमें पता है, बस वो सोई हुई है। तो इसी Basically, once you in class say that for example, Jashwant, I'm seeing the recording of Jashwant. I am not Jashwant, but जो मैं हूँ आत्मा, बस मुझे उसकी कॉन्शियसनेस में आना है, जो मैं देख रहा हूँ वो सब एक जशवंत की मूवी है, जशवंत की हम्म रिकॉर्डिंग है जो मैं देख। हम्म that अभ्यास was very beautiful and detaching myself. हम्म, Thank you. ओम शांति। ओम शांति जी। सिस्टर। सिस्टर आप अम, एक मिनट रश्मि बहन, एक मिनट, रवीना बहन बोलेंगे पहले। रवीना बहन कुछ बोल रहे थे जी। ओम शांति। आई वाज सेइंग, जैसे आपने अभी डायरेक्टर और वो जो चार्ट एक्सप्लेन किया, तो जो हमारे अंदर रियलाइजेशन होता है दैट कि ये रावण की थॉट्स हैं, और जो हमसे कोई एक्ट भी हो गया वो भी रावण का ही एक्ट था। तो ये रियलाइजेशन भी एक हमारा करेक्ट उसमें पाथ में जा रहा है कि हाँ हमें रियलाइज हुआ, इवन उसके बाद हम मतलब हम सोल डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें रियलाइजेशन। जितना जितना हम ये अवेयरनेस रखें कि हमें कहीं किसी चीज़ के लिए मेरा यूज़ ही नहीं करना है, मैं यूज़ ही नहीं करना है, तो मेरा एक्ट भी रावण का एक्ट नहीं, इट इज़ लाइक सोल, आत्मा का क्वालिटी, रावण की क्वालिटी, इस तरीके से हम देखें। अपने कोई जो हम चेक करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें मेरा ये डिवाइन था, मेरा ये रावण का था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी चलेगा नहीं वो। फिर मेरा जहाँ पे जुड़ गया है वहाँ पे रोल ही एफर्ट करने लगता है। इसीलिए हमें एक बहुत ही ऐसी भाषा यूज़ करनी है जिसमें कहीं मेरा मैं नहीं, जैसे अगर हमारे सामने ये पेन है और हमें पेन के बारे में बोलना है, तो हम पेन के बारे में बोलेंगे। हम अगर पहला ही सेंटेंस है मेरा कि मेरा पेन जो है वो ब्लैक कलर का है, वो ऐसा है वैसा है, देन इट इज़ गॉन।
तो इसीलिए जितना हो सके कॉन्शियस एफर्ट की थॉट्स में भी, स्पेशली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम रियलाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो मेरे से कुछ शुरू नहीं होना होना चाहिए। तो ये रावण का एक्ट था, 1 मिनट वो क्या पहले जो हुआ रावण का एक्ट था। अभी एक जो चल रहा है वो भी रावण, वो भी सोल का एक्ट नहीं है, वो ड्रामा का एक्ट है। सोल देख रही है। अगर रावण का एक्ट नहीं लग रहा है हमें कि वो रावण का एक्ट है या नहीं है, नहीं है अगर, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये सोल का एक्ट हो रहा है। ये एक एक्ट हो रहा है और आत्मा देख रही है। तो आत्मा के व्यू से जितना हो सके कम लेबल्स के साथ, जितना हो सके अपने एक्स्ट्रा जजमेंट को ना यूज करते हुए, नॉर्मल भाषा, संकल्पों की भी और शब्दों की भी। we need to change vocabulary also. या यस, रश्मि बहन। सिस्टर, आप लास्ट संडे के क्लास में आपने बोला था कि विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि जो जिनके पास है वो डीप थिंकर्स होते हैं। और आपने फिर से ऐड किया था उसमें कि जो जितना हम टॉलरेट अपोजिशन को टॉलरेट करते हैं अपने अंदर, उतना हमारा इंटेलेक्ट ब्रॉड और सटल होता है। क्या टॉलरेट, अब मुझे क्या टॉलरेट करना है, समझ में नहीं आ रहा। टॉलरेट टॉलरेट करना है हमें कभी भी। जो टॉलरेंस है, सहन शक्ति जो है, क्योंकि वो एक शक्ति है, तो टॉलरेट करते हैं रावण को, अपने अंदर के रावण को। तो अपने अंदर का रावण माना बोर्डम है, डिसइंटरेस्ट है, दिल शिकस्ती है, अगर उम्मीद जा रही है, ऐसे ऐसे जो थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी जो थॉट्स आएंगे तो फीलिंग्स भी आएंगी। तो टॉलरेट करना उसको मतलब कि यू आर नॉट क्विक टू ड्रॉ कंक्लूजन कि मैं ऐसे ही हूँ, अरे मेरा क्या हो रहा है, सो ये सब जो फीलिंग्स आए, या रावण की जो फीलिंग्स, जैसे अगर आप, हम जितना पारस बुद्धि को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा है कि जैसे रावण अभी तक, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत छोटी उम्र से बिगड़ गया है, और बिगड़ के वो अच्छा ना, जो मन में आता है खाना खाता है, जो मन में आता है देखता है, जो मन में आता है बोलता है, जो मन में आता है करता है। तो इट इज़ लाइक कि ही इज़ लिविंग अ वेरी, आई एम माई बॉस टाइप ऑफ लाइफ। तो अभी जितना हम, दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ रावण, ऐसा रावण इज लाइक लिटिल बिट लाइक दैट, बट टूवर्ड्स, क्या बोलेंगे उसको, बदमाशी के साइड पे, है ना। सोल का भी नेचर ऐसा ही है, फ्री रहना, लेकिन इट इज नॉट टूवर्ड्स, इट इज नॉट क्रॉसिंग द लाइन। बट रावण इज लाइक दैट, कि जितनी मन आए चॉकलेट खाओ, जितनी मन आए चाय पियो, जितनी मन आए कॉफी पियो, कोई ये बस करते जाओ, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। तो अभी जितना हम पारस बुद्धि को यूज करते हैं, तो जिस, उसके अंदर हैबिट ही नहीं है किसी भी तरीके के चेंज की, इट इज़ वेरी रिजिड। तो कई बार नहीं, बच्चे होते हैं कि उसको बोलो कि नहीं करना है, तो वो सीधा इट विल लुक एट यू एंड से आई विल डू इट, सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टबर्ननेस। तो रावण ऐसा ही है कि उसको ये नहीं पता है कि आप, रावण के साथ हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। रावण खुद से नहीं कह सकता है कि ओके आई एम गोइंग टू चेंज, ऐसा नहीं होता है ना। इट कैनॉट चेंज, सो टू स्पीक, उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है। इट विल आइदर स्टे और डाई, या तो रावण रहेगा या खत्म होगा। वो चेंज नहीं हो सकता है कि अभी हम उसको बोलें कि आप सीख जाओ, ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि सोल ही है जो कि सीख सकती है। ये रावण इज इग्नोरेंट। रावण मतलब अज्ञानता। जहाँ अज्ञानता है वहाँ सीखने की कोई लालसा या कोई भी इच्छा नहीं है, कोई वो पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी जितना हम पारस बुद्धि यूज करते हैं, तो रावण सफोकेट होता है, हमारे ही अंदर का रावण, हमारे ही अंदर जो पत्थर बुद्धि है, जो रोल कॉन्शियसनेस है,
वो बहुत तेज सफोकेट होती है, तो वो अलग अलग रीति से निकलेगी, मूड के रूप में, इमोशंस के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, कभी शब्दों के रूप में भी हो सकता है, जो कि हम कोशिश करें कि अब टू अवॉइड दैट। लेकिन मन में जो अलग अलग तरीके से रावण जो है वो अपना सफोकेशन दिखाता है, तो उसको टॉलरेट करना, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, उसको बहुत कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना, यू जस्ट इग्नोर इट, मतलब यू ऑब्जर्व इट बट यू इग्नोर इट एंड चेंज इट। थॉट्स भी है ना हमारे पास, बाबा ने जो ऊंचे संकल्प दिए हैं, तो हम ऊंचे संकल्पों को करें, तो हम चेंज करें इस मूड को, इस फीलिंग को, तो इसको कहते हैं टॉलरेट करना। थैंक यू सिस्टर। जी ममता बहन। दीदी अभी जैसे बात चल रही थी कि हमको किसी भी रावण की चीज को या कैरेक्टर की चीज को मेरा नहीं कहना है, तो हम जब कभी श्रीमत का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, चाहे वो अमृत वेला है या कोई और बात है, तो फिर उसको भी वो मेरा नहीं कहना ठीक है। और फिर अगर ऐसा करते हैं तो फिर केयरलेस होने के कितना मतलब मार्जिन है उसमें, उसको कैसे अवॉइड करें? केयरलेस होने का कोई मार्जिन नहीं है, अगर हम हर चीज़ को मेरापन हटाते हैं, अगर हम सेलेक्टिवली मेरापन हटाते हैं, जब कोई गलती हुई तो मेरा नहीं है, और कुछ अच्छा हुआ तो मेरा है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं तो केयरलेसनेस होती है। लेकिन अगर हम कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा नहीं यूज़ करना है अंदर से, तो फिर केयरलेसनेस का कोई चांस नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, लापरवाही का, बेपरवाह होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हम कुछ चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बुरी चीज़ हो रही है, कोई भी अनफेवरेबल है, उसको तुरंत हम करते हैं, तो ड्रामा में था, तो फिर केयरलेसनेस ज़रूर होती है ना। सो बोथ बोथ साइड्स है ना, हाई हो चाहे लो हो, चाहे जो भी जैसा भी ड्रामा चल रहा है, सेम रूल है, सेम प्रिंसिपल है। मतलब 100% फिर नहीं कहना है मेरा, नहीं हम्म। कहना। हम्म। दैट इज द एफर्ट, हाँ। या सिस्टर खास करके यहाँ ये आइडेंटिटी का इस सेवा में भी हो जाता है, एंड आई जस्ट लर्नड दैट आई हैव टू रेज माय हैंड, सॉरी आई बिल्कुल took me a bit of बिल्कुल, time for that. बोथ साइड्स है ना, इट इज द क्या बोलेंगे, एक इट इज अ स्पेक्ट्रम। अगर हम एक्चुअली में जो जितना गिल्टी फील करता है, वो उतना ज्यादा ही क्रेडिट भी लेता होगा। इट इज लाइक कोई भी चीज जो है वो इट कम्स इन अ पेयर, है ना, एक जोड़े में आता है। तो Duality, both sides हम्म, duality. हाँ वो चीजें हैं, तो दोनों को ही नहीं। Yeah, and that becomes harder. हम अच्छी चीज को I'm talking from my the perspective that I've been doing in the past. Try not to, but yeah, thank you. ये pendulum का ही वो बता रहे हैं. The swing हम्म। of the pendulum, one way to the other. And I will raise my hand next time. I figured it out, as you said, So my apologies to all. नो नो, ऑल गुड। सुनीता बहन। ओम शांति सिस्टर। सिस्टर आज मैं ना एक वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि अभी 2-3 दिन पहले ना अखिला सिस्टर ने क्लास में कहा था कि फर्स्ट 2 आवर्स जो है अमृत वेला के आप परम धाम को हम एक्सप्लोर करें, कि वो हम जानते ही नहीं है कि क्या क्या उसमें ऊपर ऊपर से कई बार हम सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते कि वो इतनी बड़ी चीज है। तो अभी आज एक्सपीरियंस हुआ कि बाप दादा जो है, बाबा वहाँ क्या करते होंगे बैठ के, बाबा सारा दिन क्या करते हैं ब्रह्म परम धाम में बैठ के। तो फिर वो एकदम ऐसे आया कि बाबा को तो बस एक ही एम है, एक ही टारगेट है कि बच्चों को तैयार करना है, युग परिवर्तन करना है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा एक एक बच्चे के साथ, बाप और दादा दोनों कंबाइंड एक एक बच्चे को देख रहे हैं पुरुषार्थ करते हुए, और जो वो विघ्न भी अगर उनके जीवन में आ रहे हैं या उनको अपोजिशन भी अलग अलग लेवल पे फेस कर रहे हैं, तो बाबा का पूरा नजर ही है, हर एक बच्चे पे नजर है। तो वो जो ऐसा महसूस हुआ कि जब कभी कोई पोजीशन आती है जिसको देख के कई बार सोचते हैं कि अकेलापन, बहुत हम लोगों ने सबने ही शायद जर्नी में फेस किया होगा
कि ऐसा लगता है कि आगे बढ़े, कैसे बढ़े, कोई साथ नहीं है, कोई समझता नहीं है। तो इतना सिक्योरिटी की फीलिंग आई कि हर एक, इसलिए मेरा बहुत दिल हुआ कि हर एक अगर अभी भी किसी में कोई संशय आता है कि मैं होगा कि नहीं होगा, कितना बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, कितना बाबा का सहयोगी बन पाएंगे, तो वो तो हमारे साथ ऑल द टाइम है, ऑल द टाइम है हमारे साथ, हर सेकंड है वो हमारे साथ। तो जैसे ट्रू सेंस में, क्योंकि बाबा की कंपनी में, बाप दादा की कंपनी में ना, मुझे थोड़ा मैं महसूस नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मुझे जैसे शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा दोनों ही कंबाइंड जो हैं, जो हमेशा कहते हैं, मैं फील नहीं कर पाती थी कि वो हमारे साथ फुल फुल हैंड, मतलब वो हमारे सपोर्ट में, और तो हमारी विजय है ही है, हमें कभी भी इसको डाउट नहीं करना चाहिए। बस यही। थैंक यू सिस्टर। हम्म, 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 बहुत अच्छा। हम अभी क्विकली मुरली देखते हैं। ये है 5 नवंबर 1970 की मुरली, डिले इज डेंजर। तो क्या डिले और डिले से कैसा डेंजर। सो बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे को में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। तो फोटो जो है वो रोल का तो फोटो निकलता ही जाता है, वो तो फोटो ही है। फोटो आता जाता है एक्चुअली सामने। ड्रामा को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ ह्यूज पावर पॉइंट। तो सभी फोटोज हैं वो बहुत फास्ट करके आती हैं, तो इट लुक्स लाइक अ वीडियो। तो अभी हम किसी का, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, ये सब जो चलता है एक्चुअली में क्या है, इमेजेस ना, एक फोटोज हैं। सो ड्रामा रूपी जो कैमरा है उसमें ये फोटो निकलता जाता है। मगर आत्मा के भी उस सेकंड में वो जो फोटो निकला और चित्र जो था, उसके पीछे जो विचित्र है वो किस स्टेट में है ना। वो तो दो ही स्टेट में हो सकता है। जो आत्मा है वो या तो जगी हुई होगी या तो सोई हुई होगी। तो वो भी जो सेकंड पीछे बीता और उस सेकंड में आत्मा सोई थी, तो वो भी जैसे एक फोटो खिंच जाता है कि अगली टाइम जब ड्रामा रिपीट होगा, ड्रामा जब प्ले होगा, तो उसमें उस सेकंड पे आत्मा सोई ही हुई होगी, है ना। सो इस रीति से फोटो निकलता जाता है। जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा। तो जो भी चित्र खींचता है यहाँ का, है ना, यहाँ पे जो आत्मा का जो स्थिति का, स्टेट का जो चित्र खींचता है, सोई है, जग रही है, भक्ति में उसी का गायन होता है। तो सोते हुए किसी का तो गायन नहीं होता है, जागृति का ही गायन होता है। और उसी जागृति के गायन में ही अलग अलग नाम है कि वो ज्योता वाली माँ जिनकी ज्योत जगी हुई है, नैना वाली, नैना देवी, मनसा देवी, ऐसे ऐसे करके सभी के नाम हैं। तो वो नाम है सोल की स्टेट के ना। सोल जागृत अवस्था के अलग अलग नाम है ना, कि दुर्गा, लक्ष्मी, ये सब आत्मा के जगी हुई आत्मा के अलग अलग फॉर्म्स हैं। हम्म? चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, हाँ, चाहे वो संतोषी माँ हो, तो जागृत आत्मा ये सभी कुछ होगी। वो नैना देवी भी है, उसके नैनों से उस सेकंड सेवा भी हो रही है, मनसा से भी सेवा हो रही है, अपने अंदर के वो रावण को टॉलरेट भी कर रही है। तो संतोषी माँ भी है, उसको खत्म भी कर रही है ना, टॉलरेट करके खत्म भी कर रही है। तो फिर वो काली माँ भी है। तो सभी कुछ है, गणेश भी है, हनुमान भी है। हनुमान जी संजीवनी ले रहे हैं, तो बाबा का नॉलेज जो है वो संजीवनी है। तो इस तरीके से जगी हुई आत्मा के ही सभी रूप हैं, तो चरित्र के रूप में गायन होता आएगा। और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय ये स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे में सामने निकाल रहा हूं। अभी के एक एक चित्र, एक एक चरित्र
गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। मतलब ड्रामा को आप स्टेज पर करते हो और लाइव परफॉर्म करते हो। साक्षात्कार मतलब जब साक्षात आप प्रैक्टिकल में जब उसको प्ले करते हो तो कितना ध्यान रखते हो, क्योंकि फोटो खिंच जाती है ना, वीडियो बन जाता है, तो आप ध्यान रखते हो कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो वो तो होता है बाहर का ध्यान, है ना। ये वाला जो बेहद का ड्रामा है इसमें हमें इसका ध्यान ज़्यादा रखने का पॉइंट नहीं है कि हमारी ये वाली फोटो कैसे खिंच रही है। हम्म, लेकिन ये है आत्मा का स्टेट की फोटो खिंच रही है। डिफरेंस डिफरेंस समझ रहे, डिफरेंस ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्लियर है ना? उस ड्रामा में वीडियो फोटो बनता है रोल का, शरीर का। इस बेहद के ड्रामा में फोटो खींचती है आत्मा की। आत्मा सोई है कि जगी है, ये फोटो खींचती है एवरी सेकेंड ना। तो ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। पार्ट बजाने वाला जो है वो एक्चुअली पार्ट देखने वाला है। इस समय जिसको सबसे ज़्यादा जिसका पार्ट सबसे अच्छा है, मतलब सबसे सराहनीय है, वो आत्मा है जो पार्ट बजाती नहीं है, लेकिन बजते हुए पार्ट में से कहीं से भी मैं और मेरा नहीं करती है और उसको देखती है। जब हम कहते हैं ना कि साक्षी दृष्टा, आप देख रहे हो ना, देख रहे हैं पार्ट को, ये कैसे पता करें देख रहे हैं पार्ट को? सभी। नो क्वेश्चन, हम्म, नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन, है ना जी। और जब कहीं पार्ट से कुछ कोई क्लेम नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जज नहीं कर रहे। बिल्कुल एक्सेप्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, you don't और get influenced. नो कंप्लेन। नो No, कंप्लेंट नो इन्फ्लुएंस। हाँ ड्रामा के अनुसार चल रहा है दीदी, होता जा रहा है और हम बस पीछे होके देख रहे हैं उसको, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उसमें। हाँ, तो उसका क्या मतलब है इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ देखने का? वो क्या होता है? साक्षी साक्षी कहेंगे, या तो जैसे बाबा देखते हैं ना, परमधाम से बैठ के हम सबको देखते रहते हैं लेकिन और नहीं, बताते देखते रहते नहीं रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं, देखते हैं तो क्या करते हैं? देखना डिटैच, मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट, हैं। देखना इंजॉयमेंट मतलब करते हैं। कि उसके मतलब कि हम बैठे हैं एक जैसे प्रकाश की तरह है, पर उसके एक भी थॉट्स जो भी आ रहा है उसमें हमारा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एकदम से डिटैच से डिटैच रहते हैं, प्रभाव में नहीं आती थी, प्रभाव। दैट्स इट्स नॉट लाइक मी, दैट्स नॉट मी वाला एटीट्यूड होएगा। दैट्स नॉट मी, है ना। कर्तापन इसको की फीलिंग नहीं रहेगी शायद, हाँ नहीं क्लेम नहीं करेंगे कि मैंने किया। हाँ हाँ। इवेल्युएट भी नहीं करेंगे। जी जी, अभय भाई। I think enjoyment and appreciation for everything that is happening, Yeah, and स्थिति हमारी फ्लक्चुएट नहीं हो रही ड्रामा के अकॉर्डिंग। जी आइडेंटिफाई नहीं करेगा अपने आप को। एक्चुअली द बेस्ट इज आइडेंटिफाई नहीं, इट्स नॉट मी। आई या मीन इफ यू आइडेंटिफाई देन ओनली वो प्लस माइनस में जाएंगे, यू हैव टू एंजॉय और यू हैव टू बी सैड। बट व्हेन यू आर आउट फ्रॉम दिस ड्रामा मींस it's just going on, nothing to do with me, and no interest kind of a thing. या sister, would you say अगर बाबा आपको देख रहे हैं तो आप में power, you feel that power, the power to be uninfluenced? I mean, what does the power do? Would Yeah, you? that is what the power does. But what does Baba do? Like when he is watching, what is he watching? Is he watching the activity? क्योंकि No, अगर वो he's एक्टिविटी देखेंगे तो हमें पावर नहीं फील होगी। yes, he's watching the soul stage, the soul's part. Well, not the soul's part, but he's watching the soul because वो खुद He's soul watching है। the soul. He's acknowledging the existence of the soul. आत्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक उसको एक्नॉलेज करते हैं, है ना। तो
जो देखना देखना की बात होती है कि साक्षी साक्षी हम देख रहे हैं देख रहे हैं। देखने का मतलब है अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ हमसे अलग हो गई है। अलग हो गई है तो उसके लिए फिर मैं और मेरा नहीं यूज़ हो सकता, है ना। फिर जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इंजॉयमेंट हो चाहे ब्लिस हो चाहे खुशी हो चाहे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, लेकिन वो हो कैसे रहा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखने वाला ना दर्शक और जिसका दर्शन हो रहा है दृश्य वो अलग होता है। हम्म? जो दर्शन कर रहा है ना, जो दर्शक है और जो वो देख रहा है दृश्य, वो दो चीज़ें अलग हैं। सो इसी तरीके से देखना देखने का मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसे ही समझो, बेहद की स्टेज के बीच में पार्ट बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ ना। स्टेज के बीच में पार्ट हम कैसे बजा रहे हैं, स्टेज के बीच में पार्ट बजाना मतलब यू आर वॉचिंग द होल ड्रामा एज अ ड्रामा। इसमें भी कई जो है वो इसी को देखते रहेंगे, है ना? कोई एक ऐसा होता है क्या, अगर हम कोई स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, उसमें पूरी स्क्रीन चल रही है बट उसमें एक साइड में एक कुछ पार्टिकल है, हम उसी को देखते रहें, ऐसा नहीं होता है ना। अगेन अगर आप एक ही को देख रहे हैं दैट मीन्स कि देर इज आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पे मैं है और मेरापन है। अगर आप एक ही रोल को देख रहे हैं, चाहे वो ये वाला रोल हो चाहे वो किसी और का हो, बट इन द इंटायर ड्रामा यू आर जस्ट वॉचिंग वन ना, अनन्या अनन्या, तो दैट मीन्स इट इज नॉट वॉचिंग, आप देख नहीं रहे हैं। हाँ, ये बहुत पॉपुलर हो गया है ये लैंग्वेज ना, मैंने खुद को देखा खुद को देखा, इट इज़ नॉट वॉचिंग, इट इज़ यू आर कंप्लीटली आइडेंटिफाइड। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही समझो, बेहद की स्टेज के बीच में पार्ट बजा रहे हो। अब बीच में तो हम नहीं पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ के बीच में होते हैं तो यू सी एवरीथिंग, क्योंकि बीच में है ना, टॉप पे है, टॉप में है, सेंटर पे है। तो व्हाट इट इम्प्लाइज, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ ये है कि आत्मा सब कुछ देख रही है, पूरे ड्रामा को, टोटल ड्रामा को देख रही है, किसी एक चीज़ को हाइप नहीं कर रही है, किसी एक पेड़ को या किसी एक कबूतर को, और पूरे ही ड्रामा को देख रही है। और देखने का मतलब कि वो फिर जो दिख रहा है वो अलग चीज़ है, वो फिर मैं और मेरा नहीं है। तो जितनी भी देर हमने ड्रामा को देखा और कहीं उसमें मैं और मेरा नहीं किया, तो वो एक्चुअल में देखा। अगर देख रहे हैं फिर मेरा पार्ट अच्छा हुआ मेरा पार्ट बुरा हुआ, ये देखना नहीं है। बट ऑफ कोर्स हम एफर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि पहले सेकंड से, तो हमको ये पता हो कि कहाँ पे एफर्ट चल रहा लेकिन हम पहुंचे नहीं हैं, और कहाँ पे हम एक्चुअली जंप लगी है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। हम्म? क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारी चलती हैं, जंप भी चलती है और एफर्ट भी चलता है जंप लगाने के लिए। लेकिन जहाँ पे एफर्ट चल रहा होता है उसको अगर हम जंप समझ लेते हैं कि यही जंप है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। हम्म? इसीलिए हम हमेशा इस बात को बहुत कहते हैं कि हमें खुद को पता हो कि हम कर क्या रहे हैं ना। So, which means कि you should have very clear reference points. हाँ, तो can you explain once more effort versus jump, please? Yeah, effort is like where all of that is effort ना, कि अभी हम कि ये ड्रामा है, okay, this is a drama, this is a role playing, that is all a effort, क्योंकि इट इज, ये हम रिमाइंड कर रहे हैं अपने को, फोर्सफुली याद दिला रहे हैं, सोल इज नॉट कॉन्शियस, बट सोल कॉन्शियस होके जो थॉट्स वो करती है वो हम अभी करवा रहे हैं। नेचुरली नहीं थॉट्स चल रहे हैं वो, बट आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ, अच्छा ये जो अभी हुआ ये तो ड्रामा था, नहीं नहीं उसने उसका पार्ट बजाया, ठीक है ठीक है। बट इस एफर्ट को कई बार हम ऐसे समझते हैं कि हमने तो पूरे दिन आज हम तो उसमें रहे, हम तो बिल्कुल उड़ रहे थे। तो उड़ना बिल्कुल अलग होता है ना। और उड़ना अलग होता है का मतलब कि जब आत्मा एक्चुअली में ड्रामा को देख रही है तो पूरा ड्रामा, जैसे कहा कि पूरा ही ड्रामा देख रही है, कहानी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है, एंड यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू थिंक, क्योंकि बुद्धि ने जंप ले ली है। तो अब थॉट्स खुद ब खुद आएंगे, है ना, धीरे धीरे, जैसे भी खुद ब खुद। हाँ, हम कमेंट्री की तरह बोल नहीं रहे हैं नॉन स्टॉप, आई एम नॉट क्रिएटिंग थॉट्स। तो दोनों ही चीज़ें करते रहना है, बस पता हो कि कौन सी चीज़ हम कब कर रहे हैं। और एक्चुअली में जो जंप है वो हमारे हाथ में नहीं है, एफर्ट हमारे हाथ में है। एफर्ट करते करते एक एक टाइम पे खुद ही जंप लग जाता है ना। सो जंप इज
या एक्चुअली जंप इज हमारे हाथ में है, बट व्हाट आई मीन टू से कि वो अलौकिक एक्सपीरियंस है ना, वो अपने आप कभी एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप ही होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है, ऐसे समझो, सभी जो सोल्स हैं उनकी नज़र हमारी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। तो समझा? एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वो कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? तो बाबा तो सभी कहते हैं कि जाना और आना। बाबा कहते हैं ये ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है या ऐसे ही जाना है? इसके लिए क्या याद रखना है कि डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग के अधिकार में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। डिले इज डेंजर। यहाँ पे जो डिले की चीज़ है ना, वो है कि आत्मा को कॉन्शियस करने में कोई भी जो डिले होता है, अभी हम सोचें कि चलो 5 मिनट बाद में ड्रिल करेंगे, तो वो डिले जो है पूरा डेंजर हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमने कहा कि 5 मिनट बाद, वो फिर कभी आता नहीं है ना, जैसे हमें पता ही है हर चीज़ के लिए। तो आत्मा का जो कॉन्शियस जागृति की जो स्टेज है, उसको कभी भी डिले नहीं करना है ना, बार 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 वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना। तो बाबा कहते हैं आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वो कंप्लीट होने नहीं देती। वो कौन सी कंप्लेन है? तो कंप्लेंट है व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। तो जैसे कहा कि कंप्लीट बुद्धि को यूज करने से कंप्लीट बनते हैं। कंप्लीट बुद्धि माना गॉड्स इंटेलेक्ट, पारस बुद्धि। पारस बुद्धि को यूज करने से कंप्लीट स्टेट है ना, क्योंकि यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग, आप जो हैं जैसे हैं आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसमें फिर बाधा बनती है व्यर्थ संकल्प। अभी तक जो माइंड यूज हो, अभी तक रावण जैसे, रावण का यूज करने का जो रास्ता है वो मन के थ्रू है, थॉट्स के थ्रू है, तो वो वापस से एक चालू करता है। आज आया ना बाढ़, तो संकल्पों की बाढ़ चालू होती है, वो कभी भी हो सकती है। रावण कौन सी आइडेंटिटी कब ट्रिगर हो गई है उसको इतना समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, अदरवाइज समझने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी आइडेंटिटी कभी ना कभी, कभी ड्रामा के किसी सीन से कोई हिट हो रही है, कभी कोई ट्रिगर हो रही है, एंड वो जो संकल्प है वो चलते चालू रहते हैं, व्यर्थ संकल्प, वो बाधा बनते हैं। लेकिन विघन तो आते जाते रहेंगे। बाबा ने कहा ना, विघन तो आते ही जाते ही रहेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई विघन नहीं आए। लेकिन विघन को आप कितना उसमें हाथ पैर फूल रहे हैं वो फिर अपने ऊपर है ना। कोई चीज़ जो हमें पता है कि ना ये होनी है, तो वो फिर होती है। विघन, अभी तक हमने इतना बड़ा रावण क्रिएट किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा रावण जो क्रिएट किया है इतने सालों में, वो जैसे जैसे छोटा होगा, हर पल हमें पता चलेगा कि ये अभी छोटा हो रहा है, ये अभी रिएक्ट कर रहा है। तो जो चीज़ हमने इमारत खड़ी करी है वो टूटते हुए हमारे सामने हर सेकंड हम विटनेस करेंगे। ऐसे ही नहीं होगा कि हम एक दिन उठे रावण तो चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो दिखेगा, उसके साइंस दिखेंगे हमें, उसके सिम्टम्स दिखेंगे हमें। अभी ये रिएक्शन आ रहा है, अभी रावण का ये, अभी रावण का गुस्सा, अभी रावण का बोरियत, अभी रावण की बेचैनी, वो सब। तो उसमें you just take it as कि it is a phase, it is just side scene. hmm? तो एंड यूज द माइंड, यूज द इंटेलेक्ट अगेन, उसको भी अपना हिस्सा नहीं देखना है ना, क्योंकि अपना हिस्सा एक्चुअली में वो है भी नहीं। तो उसको जितना हम अलग चीज़ देखेंगे उतना अफेक्टेड नहीं होंगे, जितना अफेक्टेड नहीं होंगे उतना किसी भी चीज़ को अटेंशन नहीं दी जाती है, तो वो ना खत्म हो जाती है। लेकिन हम सोचते रहेंगे मुझे कैसे हो गया, मुझे अभी कैसे हो गया, मैं तो इतना प्रैक्टिस कर ली, अभी तो पिछले महीने मैंने इतना किया।
तो फिर जो वो क्वेश्चन करने से क्या होगा कि वो फिर कहीं भी क्वेश्चन कर दिया हमने, रोल, इस रोल पर, उस रोल पर, किसी भी चीज़ पर, तो वो शुरू हो जाता है एक नया। अगर हम फंसे ना, तो फंसने के बाद गिरना होता है। फंस के अगर आपका पैर किसी चीज़ में फंस गया, तो फंसने के बाद आप निकालते नहीं, आप गिरते ही हो, है ना, क्योंकि अभी पूरा फंस गया है। तो यदि हम फंसे कि ये क्या हुआ, मुझे कैसे हो गया, अभी कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, फंसे, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप गिरना होगा डेफिनेटली। तो इसीलिए अगर आप फंसो ही नहीं, आप विघन, मतलब जैसे कि आपके ऊपर एक नेट आया है, एक जाला फेंका गया है, उसमें फंसो ही नहीं, जाला देखा, जाला है, आगे बढ़ो, है ना, फंसो नहीं। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी की ये कंप्लेन है व्यर्थ संकल्प की। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं, मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी। हम्म, कैसे पूरी होगी, चलिए अभी कौन बताएगा, मन के व्यर्थ संकल्पों की कैसे पूरी होगी, कंप्लेन जो है खत्म कैसे होगी। जब हम साक्षी के ट्रू सेंस में प्रैक्टिस करेंगे ना, जो अभी आपने बहुत क्लियर किया है कि जो भी एक सीन पहले हुआ ड्रामा से, बिल्कुल ये पार्ट पार्ट से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये सीन था ड्रामा में, रिकॉर्डेड था, पास हो गया, तो देखना भी नहीं है। हम अपने ट्रुथ की जो जर्नी में और अच्छे से बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। और एक्चुअली में ये देखना है हमें कि ये हमने कितनी देर किया, ये जो डिसएसोसिएशन है, ये कितनी देर एक्चुअली हमने किया। अभी जैसे 1 घंटे के लिए कितनी देर डिसएसोसिएटेड रहे। तो या तो हम सोल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस हैं में हैं, बाबा के साथ हैं, उस एक्सपीरियंस में हैं, या तो अगर यहाँ है भी ना, तो भी आत्मिक रूप से अगर हम सब देख रहे हैं कि स्टोरी चल रही है ना, तो डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, पूरा ड्रामा देख रहे हैं ना, तो कितनी देर किया ये देखना युक्ति है ना। एक वो देखना है, फिर उसके बाद कितनी देर ये किया ये भी देखना। तो अगर किसी की, यहाँ पर तो कोई नहीं होगा ना जिसकी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन है, यहाँ पर है क्या कोई मेरा व्यर्थ संकल्पों की है कंप्लेन दीदी। वाले? हाँ है दीदी। मेरा है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ना, अम, इसका फिर सोल्यूशन है ना, प्रॉपर सोल्यूशन आज बाबा देते हैं। जिसकी कंप्लेन नहीं है वो अभी अपने कान बंद कर सकते हैं, जिसकी कंप्लेन है ना व्यर्थ संकल्पों की, वो कान खुले रखें। तो हमने खुले रखे हैं अपने कान। याद की यात्रा बाबा कहते हैं ये तो मुख्य है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। युक्ति कौन सी है? जो भी बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है, एक एक घंटा उन्हों के फिक्स होते हैं ना। तो ये संतोष भाई के लिए, संतोष भाई के लिए, सबके लिए, सबके लिए है, लेकिन एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। तो ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, आप भी बड़े आदमी हो। तो बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। वो अपॉइंटमेंट की डायरी नहीं बनाना कि आज हम उससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, वो डायरी नहीं बनानी। वो तो बड़े लोग बनाते हैं, है ना, वो बाहर की अपॉइंटमेंट की। हम आत्मा की अपॉइंटमेंट की डायरी, कितने समय हमारा रहा, कितने समय हम नहीं रहा, अभी कितने समय हमने एसोसिएशन में ही रहे, हम लास्ट 1 घंटा एसोसिएशन में थे, 5 मिनट्स के लिए नहीं थे ना, इज कम्प्लीटली कहीं मैं और मेरा नहीं यूज हुआ अंदर या बाहर। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे, तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ, खुद ही बनाओ ना, कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, मतलब करना नहीं है, क्या क्या यहाँ से क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। हम्म? फिर समय सफल हो जाएगा।
मन को किस में अपॉइंट करना है ना, मन को किधर बिजी रखना है। तो ये अपनी डायरी बनाओ, वैल्यूएबल सोल्स ना अपने आप को वैल्यू देते हैं तो वो डायरी बनाते हैं कि मन को, मुझे माइंड को कहाँ कहाँ अपॉइंट रखना है। अगर मन को हम इसमें अपॉइंट रखेंगे ना, ये विघन आया, इस अरे क्यों आया, अब क्या कहाँ अपॉइंटमेंट ले ली ना हमने, फिर वहाँ अपॉइंटमेंट लेंगे तो सारा टाइम गया फिर उधर ही ना। यू आर व्हाट द कंपनी दैट यू कीप। जैसी कंपनी हम रखते हैं वैसे ही फिर बन जाते हैं। तो माइंड किसकी कंपनी ले रहा है, तो मन को किस में अपॉइंट करना है। ठीक है, इसके लिए 4 बातें बताई हैं, मिलन, वर्णन, मगन, लगन। लगन लगाने में भी बहुत समय जाता है। लगन लगाने को ही एफर्ट कहा है ना, जो अभी पीछे पूछा था कि एफर्ट और जंप में क्या डिफरेंस है। तो एक होता है लगन लगाना, एक होता है मगन हो जाना। तो हम लगन लगाते हैं, थॉट्स यूज करते हैं, इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं, एक बैलेंस हो, है ना। अभी हम ज्यादा समय लगाते हैं लेकिन उस समय को कम करते जाना है, लगन लगाने का। एक बार लाइट जल गई ना, लगन लग गई, स्पार्क जग गया, फिर बस मगन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ना सारी एफर्ट होता है, एक बार आग लगे, है ना, ये इतना ठंडा बर्तन है जिसमें वो गर्म होता ही नहीं है ना, आग उसमें लगती ही नहीं है ना। तो जितना जितना हम वो स्पिरिचुअल फायर लगेगी, मैं और मेरापन खत्म होगा तो जल्दी लगेगी फायर। एक बार फायर जल गई फिर तो वो बंद होना उसका मुश्किल है, वो बढ़ती है फिर। तो बाबा कहते हैं मगन की अवस्था में कम रहते हैं, इसलिए मगन, सॉरी, इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, तो बाबा ने वर्णन को लास्ट में रखा। लगन है, पहले लगन लगाते हैं, मगन होते हैं, है ना, मगन होके मिलन करते हैं और फिर वर्णन। हम्म। तो मिलन है रूह रिहान करना, बाप दादा से मिलते हैं, तो इन चारों बातों में अपने अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्प को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं, है ना। जो बहुत बहुत बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनका बाहर लोग बैठे ही रहते हैं ना, फिर वो निकलते हैं स्पीड से, तो लोग पीछे पीछे जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं कल आना ना, आज पूरा बिजी है, कल आते हैं, कल भी ऐसे बैठे रहते हैं ना। तो ऐसे ही है, माया को अगर हम भी बोर कर देंगे तो फिर वो कहेगी छोड़ो ये ज़्यादा ही बिजी है, कोई और हम ढूंढते हैं। हम्म। तो ऐसे अपनी दिनचर्या में समय फिक्स करो, इतना समय इस बात में, इतना समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब क्या होगा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन खत्म होगी। व्यर्थ संकल्प क्यों है, क्योंकि मन बिजी नहीं किया गया है। मन बिजी होगा तो फिर वो व्यर्थ संकल्प कम होंगे। अगर मन को हमने कहीं बिजी नहीं किया है और कोई एम नहीं रखा है कि कहाँ बिजी करना है, अपॉइंटमेंट बाबा ने वर्ड यूज किया जो कि बेस्ट वर्ड है आई थिंक, कि मन को कहाँ बिजी करना है, वो एक बार हमने निश्चित कर लिया तो फिर नाउ माइंड हैज समथिंग न्यू टू डू। अदरवाइज रावण देखता है कि भाई इनका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो बस चलो फिर हम पूरे दिन बिजी रहते हैं ना, तो रावण फिर पूरे दिन यूज करता है। तो ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब ये कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, राइट। ठीक है, सो अभी सारा हमें क्लियर है, तो फिर चले, है ना। ओम शांति, है ना, पूरा वीक के लिए अभी हमें क्लियर है। इसमें प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, हाँ, अपॉइंटमेंट का मतलब ही है प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, एक्चुअली में अपॉइंटमेंट का मतलब है प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स। प्रैक्टिस और ड्रिल किस तरफ है, घर बाबा अलग अलग रीति से। तो चलिए, शांति, थैंक यू।